भाई ये 3 मिस्टेक्स कभी मत करना अगर आप भी एसआईपी करते हो तो। सबसे पहला है म्यूचुअल फंड से पैसे निकालना, वो भी 1 साल के अंदर। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए हर एक म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड होता है अगर आप 1 साल के अंदर निकालते हैं तो। पर ये तो छोटी सी बात है, बड़ी बात ये है कि टैक्स इंप्लीकेशन जो होते हैं उसमें एसटीसीजी यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होता है, जिसका मतलब होता है अगर आपने 1 साल के अंदर अपना पैसा निकाला तो जो भी गेन्स है उस पर 20% टैक्स आपको देना पड़ेगा और ये टैक्स आपको आईटीआर में फाइल करना पड़ता है। तो 1 साल के अंदर में जितना भी प्रॉफिट निकालोगे, 1000 रुपए के प्रॉफिट में 200 रुपए आपको टैक्स में देना पड़ेगा। और ध्यान रहे, एसआईपी का मतलब ये नहीं कि पिछले साल शुरू करी तो इस साल पूरे पैसे निकाल सकता हूं, 1 साल हो चुका है। भाई जो पिछले महीने की एसआईपी गई है ना, वो वाले पैसे आपको 1 साल बाद ही निकालने हैं। दूसरी बहुत बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम एसआईपी तो शुरू कर देते हैं लेकिन बहुत बार बैंक में पैसा रखना भूल जाते हैं। अब देखिए जो भी आपके ब्रोकर है, ग्रो, जीरोधा या एंजल वन जो भी है या धन है, वो आप पे किसी प्रकार का टैक्स इंप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन आपका बैंक क्योंकि पैसे नहीं थे इस वजह से 150 रुपए से 750 रुपए तक की पेनल्टी आपके ऊपर लगा सकता है। तो मान लीजिए आपकी 500 रुपए की एसआईपी नहीं कट पाई ड्यू टू लो बैलेंस, आपका बैंक आप पे 750 रुपए की पेनल्टी लगा सकता है। और तीसरी गलती कि हम किसी के बताए अनुसार एसआईपी इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं और हम म्यूचुअल फंड की डिटेल्स अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो हो ये सकता है कि आपने किसी ईएलएसएस फंड में एसआईपी शुरू कर दी है, अब आप सोच रहे हैं अगले साल निकाल लूंगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 3 साल का लॉक इन पीरियड है, मतलब 3 साल कुछ भी हो जाए आपको पैसे निकालना ही नहीं देगा। तो बिना एसआईपी की प्रॉपर डिटेल निकाले कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए।